दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो आपके शहर की हर खबर पहुंचाए आप तक। जैसे कि आज हम लगातार टिकरी बॉर्डर की कवरेज कर रहे हैं, ऐसे में हमें एक बड़ा सा कुछ टेंट का जहां पर लोग बैठे हैं, वहां पर बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि 26 तारीख से जब शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, जब यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए थे, तब से बैठे। कुछ इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ ये कहना चाहते हैं युवाओं को लेकर। आइए जानते हैं। हाँ जी, आपका नाम? हरदीप सिंह बराड़ और गांव मेरा पाकसर है, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब इन पंजाब। तो ये कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर आए? हम 26 को यहाँ आ गए थे, उस दिन से आज तक यहीं हैं। तो जैसे इतने सारे टेंट वगैरह, तो क्या कुछ व्यवस्था मतलब यहाँ पर यहीं पर है या अलग अलग बॉर्डर्स पर? जब हम पहले दिन यहाँ पर आए थे, हम ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर आए थे और बहुत सारे किसान हमें फ़ोन कर रहे थे कि हम भी आना चाहते हैं। ऐसे के किसान भी थे क्योंकि हर गांव से एक एक ट्रॉली आ चुकी है, एक ट्रॉली तो हर गांव से आ चुकी है, दो भी आ चुकी हैं। तो हमने सोचा, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो हमें बोल रहे थे कि हम आना चाहते हैं, वो ट्रेन पर आना चाहते थे। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि बस पर आ जाएँ, कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो बोल रहे थे यार गाड़ियों पर आ जाएँ, यहाँ पर फैसिलिटीज़ है बैठने के लिए। तो हमने बोला कि ट्रैक्टर ट्राली में सिर्फ 7 से 8 लोग आ सकते हैं। तो हमने कुछ NRI दोस्त से बात की, उनसे मतलब थोड़ी बहुत ही फंडिंग ली हमने, थोड़ी बहुत ही हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं उनसे कुछ पैसे लिए, कुछ हमने इकट्ठे किए और हमने ये ऐसे कोई 15-16 टेंट ले लिए। यहाँ से डिकैथलॉन से मिलते हैं ऐसे टेंट, तो वो ट्रैकिंग वाले टेंट्स ले लिए ताकि जो भी हमारे दोस्त वो गाड़ी पर आएँ, चाहे खुद की गाड़ी लेकर आएँ, चाहे मोटरसाइकिल पर आएँ, जैसे भी आएँ, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ पर हमने प्रॉपर इनको मतलब गद्दे वगैरह लगा दिए हैं और मतलब कंबल्स वगैरह सब में डाल दिए। अच्छा, सारी व्यवस्था रात को, जैसे सर्द का महीना है, दिसंबर का महीना है, रात के टाइम, अभी तो अगर धूप है पर रात के टाइम कोहरा होता है, तो ठंड वगैरह की मैम कोहरा ये कोहरा रोकता है ना मैम, ये प्लास्टिक वाली शीटें हैं, कोहरा नहीं पड़ता। और बीच में हमने गद्दे लगा रखे हैं, नीचे गर्म चादर डाल रखी है, ऊपर 4 कंबल हैं, इसमें 2 जने आराम से हो जाते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं आती। तो जितने सारे टेंट लगे हुए, तो अराउंड कितने लोग रात को आपके यहाँ सोते हैं? मैम 40 से 45 लोग होते हैं यहाँ पर हमारे पास। 9 ट्रैक्टर, 2 हमारी यहाँ ट्रॉलीज हैं और बाकी ये टेंट्स होते हैं। अच्छा, जैसे कि 26 तारीख से यहाँ सभी आए हुए हैं लोग, और अब आपको अब अगली 26 आने वाली है, तो क्या कुछ मतलब अभी तक क्या है कि सरकार कोई सोल्यूशन निकालने के लिए तैयार नहीं है, किसान भी डटे हुए हैं एक जगह पर, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार ने तो कहा है कि वो बैठक करने के लिए तैयार है, वो संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन बिल्कुल किसान अड़े हुए हैं इस बार। मैम आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम उस मिट्टी से आए हैं जिस मिट्टी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए 80% कुर्बानियाँ दी। हम लोग अपने हकों के लिए खड़ना भी जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं और मरना भी जानते हैं। हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक मोदी जी खुद ना मान जाएं कि ये कानून इंसान विरोधी है, देश विरोधी है और किसान विरोधी तो है ही। जैसे कि आप कह रहे हो कि आप यहाँ पर रह रहे हो, कम से कम 26 तारीख से आप भी शुरुआती दिनों से यहाँ पर हो, तो मतलब जैसे आप खाने पीने की समस्या वगैरह कुछ अपना लेके आए हैं या कुछ हेल्प भी मिल रही है आगे? हर ट्रॉली में अपना जब हम वहाँ से चले थे तो हमें सभी किसानों ने ये फैसला किया था कि हम 2 ट्रॉलियाँ लेकर आएंगे। एक ट्रॉली में हम अपना सामान लेकर जाएंगे जिसमें 6 महीने का राशन होगा। अगर हमें पहले ही ये हमने सोच कर आए थे कि हमें 6 महीने यहाँ बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। और बाकी वो दिल्ली वाले लोग हमें बहुत सहायता कर रहे हैं, हरियाणा वाले बहुत सहायता कर रहे हैं, दूध, पानी, लकड़ी, गर्म गीज़र, गर्म कपड़े। सो हर जगह से कुछ NRI जो भी लोग NRI पंजाब से गए हैं, हरियाणा से गए हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं कि यहाँ कर, जैसे पीछे आपने देखा कि दलजीत दोसांझ ने 1 करोड़ रुपया इसको मूवमेंट को दिया कि अगर गर्म कपड़े किसानों को बांटो। सो किसी भी चीज़ की समस्या नहीं आ रही है। मतलब मेरे को आज 1 महीना होने लगा यहाँ पर बैठे हुए, मेरे को तो नहीं लगा कि किसी चीज़ की समस्या है। आप हर ट्रॉली में आपको बादाम मिलेंगे, पिन्नियाँ मिलेगी, पंजीरी मिलेगी, बिस्कुट मिलेंगे, हर एक जो भी हमारे पास आता है हम उसे चाय पिलाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है हमें। जैसे कि आप ये सब बता रहे हो, लेकिन जो मेन आपको क्या प्रॉब्लम है? जैसे जो सरकार ने बिल निकाले, जो कृषि बिल निकाले, जैसे काला कानून कहा गया है, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? अगर हम आम जनता है, जैसे मैं तो एक मीडिया से हो गई, लेकिन आम जनता है, अगर उसे समझना हो तो आप कैसे समझाएंगे कि आप सब इधर क्यों आए? मैम इधर इन्होंने जो 3 कानून लाए हैं, ये अकेले कानून कोई किसान विरोधी नहीं है। अगर ये हम ध्यान से इन्हें पढ़ें, ध्यान से इन्हें समझें, तो जो एक छोटा दुकानदार है, छोटा मध्यवर्गीय है, चाहे कोई मिडॉक्टर फैमिलीज हैं, उनका 1, 2, 3, 4, 5 साल में उनके घर की थाली का खर्चा बढ़ जाएगा, एक स्टोरेज बढ़ जाएगी। जैसे इन्होंने एक ऐसे कानून ला दिए कि जो पूंजीवादी हैं वो जितना मर्जी धान स्टोर कर ले, अपनी मर्जी से बाद में बेचे। आज ये पैरेलल मंडी सिस्टम खड़ा कर
कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी मंडीकरण है। इन्होंने एक पैरेलल प्राइवेट मंडी, जैसे जियो के सिम की बात करें, पहले जियो फ्री में दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दूसरी कंपनी के नीचे चलेगी, BSNL खत्म हो गया, तो अब मन मर्जी के रेट लगा रहे हैं। सो इसी तरह से वो किसानों के साथ भी करेंगे। जो मेन आप इनको तीनों एक्ट को अगर आप खुद भी पढ़ें, ये इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी सब चीज़ में अवेलेबल है, तो आपको समझ आएगी कि ये अकेले किसान को इफेक्ट नहीं करेंगे। ये दुकानदार को, मंडी में काम करने वाली लेबर को, जो ये कमीशन एजेंट बोल रहे हैं, वो सरकार से तो लाइसेंस लेकर काम शुरू करते हैं कि कभी उनको बिचौलिया बोल देते हैं, कभी उनको दलाल बोल देते हैं, कभी उनको कुछ बोल देते हैं। ये मोदी गवर्नमेंट पिछले 6 साल से इन्होंने अपनी मनमर्जी की, हर जगह अपनी मनमर्जी की। CAA लाने के लिए इन्होंने ये बोले, जब आर्टिकल 370 की बात की, GST की बात की, हर जगह इन्होंने जो इसका मन में आया, नोटबंदी करनी चाहिए, जो इनका मन किया इन्होंने किया। अब इन्होंने देखा कि चलो भाई बस कोरोना चल रहा है, कोरोना के बीच ऐसे ही नया कानून किसानों का भी जल्दी जल्दी ले आए और जल्दी इसे पास कर बिल बना दें, कौन सा कोई पता चलेगा कोरोना। और वही कोरोना इतना ही अगर इम्पोर्टेंट ये बिल थे तो कोरोना में तो ये बिल लाए। अब इस सेशन बुलाने की हम बात कर रहे हैं, सारी पार्टीज विंटर सेशंस की बात कर रही हैं, तब ये कोरोना बोल देते हैं। क्योंकि अमित शाह का कोरोना, मोदी का कोरोना ना बंगाल में चले, ना हैदराबाद में चले, ना बिहार में चले। ये चलता है किसानों को मारने के लिए, ये चलता है सेशन ना बुलाने के लिए। इसी में आपके माध्यम से हम मोदी जी को अपील करते हैं कि मोदी जी किसानों की बात को माने। ये कानून किसान विरोधी नहीं, ये इंसान विरोधी होता जा रहा है, ये देश विरोधी होता जा रहा है। इससे सारे आप देखी जाइए, जितना लंबा ये संघर्ष चलेगा, हर रोज लाखों की तादाद में देश के लोग खड़ा हो रहे हैं किसान के हक। मैंने देखा है, पीछे मैं गई थी, वहाँ पर हर रोज नए लोग आते ही जा रहे हैं, हर रोज ट्रैक्टर ट्रॉली की तादाद बढ़ती ही जा रही है। मैं 4 दिन पहले की बात बताता हूँ। मैं गाड़ी लेकर यहाँ से गया, मैंने देख कर आया, मैं खुद देख कर आया भी कितना लंबा ये किलोमीटर है, खुद मैं देख कर आऊँ तो 14 किलोमीटर में लंबा ये जाम था जहाँ पर ट्रैक्टर ट्रालीज खड़े थे। और कल दोबारा फिर मैं गया तो ये 15 किलोमीटर का हो गया, 15.5 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर 4 दिन में ये लंबा और हो गया। और डे बाय डे, आज आपने देखा होगा वीडियो कि यूपी से किसान आ रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है, राजस्थान से किसान आ रहे हैं। इनके NDA के सहयोगी हनुमान बेनीपाल, वो 26 तारीख को 2 लाख का, वो खुद बोल रहे हैं कि 2 लाख किसान मार्च करेंगे राजस्थान से दिल्ली की तरफ। और आप देखना आहिस्ता आहिस्ता तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, हर जगह से, महाराष्ट्र से, हर जगह से किसान दिल्ली आ जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। और मोदी जी की ये सिरदर्दी बन चुका है। अब सिर्फ उनकी एक मैं है, ईगो है, वो इसी वजह से बैठे हैं। आप अगर देखना ये कानून लंबा चढ़ा तो खुद आप देखना बीजेपी के अंदर बगावत हो जाएगी इस एक आदमी के साथ। एक सवाल ये उठता है कि जैसे इतने दिन आपको हो चुके हैं, 1 महीना लगभग होने वाला है, तो क्या आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे क्या दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो बॉर्डर पर है, क्या दिल्ली की तरफ आगे? मैम, हम दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम यहीं बैठकर आंदोलन करेंगे। हम शांतमयी आंदोलन करेंगे। हम शांत जरूर हैं पर हमारी तैयारी भी पूरी है। मैम, पंजाब और हरियाणा के अगर किसानों को प्रॉब्लम हो तो हम भी देश के वासी हैं, हम भी भारत देश के वासी हैं। हमने यहाँ तिरंगा झंडा ला रखा है, हम इसी देश के हैं। और अगर हमें आपको लग रहा है कि 2 स्टेट्स को प्रॉब्लम है तो आप बैठकर उनसे बात कीजिए। अगर आपको लगता है, आपने ये बात बोल दी, आज हनुमान बेनीपाल आपके NDA के सहयोगी हैं, वो 2 लाख किसान लेकर क्यों आ रहे हैं? वो राजस्थान क्यों पंजाब का हिस्सा है? यूपी से किसान आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? उत्तराखंड से किसान आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, महाराष्ट्र से किसान आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? वेस्ट बंगाल में किसानों ने इतनी बड़ी रैली की, वो क्यों हुई? बिहार से किसान आए, वो क्यों है? ये अगर आप बोलोगे ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, भारत देश का हिस्सा नहीं है, तो सब जगह मोदी जी गुजरात में जाकर किसानों को बिठाकर समझाते हैं। मोदी जी, इनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं तोमर जी, वो मध्य प्रदेश में जाकर किसानों को समझाते हैं। जो लाखों किसान यहाँ बैठा है, यहाँ इनको क्यों नहीं समझाते? क्योंकि इनको इनकी समझ आ चुकी है। क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों को इनकी समझ आ चुकी है कि भाई साहब, आप अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए जो उनके इलेक्शन में आपकी वो मदद करते हैं, आप उसको वापस उनकी मदद करने के लिए सारा रेल आपने बेच दी, कोल आपने बेच दिया, पेट्रोल आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिए, एयरपोर्ट आपने बेच दिए, मतलब टेलीकॉम आपने बेच दिया। अब रह के अगर वो किसान को बेचने पर आए गए हैं तो ये हम होने नहीं देंगे। हम किसान यहाँ पर, चाहे हमें 1 साल बैठना पड़े, 1.5 साल बैठना पड़े, 6 महीने बैठना पड़े, हम शांतमयी तरीके से, हमारी शांति मोदी जी को इतनी रड़क रही है क्या पूछ के मत।
चीखें निकल चुकी हैं इनके मंत्रियों की, चीखें निकल चुकी हैं इनके कार्यकर्ताओं की। आज इनका छोटा कार्यकर्ता, आज इनका छोटा गांव स्तर का नेता, आज इनका शहर स्तर का नेता हर रोज़ हमारे लाखों किसानों से मिलता है और कहता है कि भाई साहब बात तो आपकी ठीक है, पर पार्टी लाइन से हम अलग हो नहीं सकते, आप हमें माफ़ करो। बीजेपी के जो दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार हैं, वो किसानों को बोल रहे हैं कि भाई हमारे से सामान ले लो, हम बीजेपी का बायकॉट कर देंगे। क्योंकि लोगों को ये पता चल गया अगर हमने बोल दिया कि हम बीजेपी वाले हैं तो हमारी दुकान पर नहीं कोई आएगा। यहाँ पर गोदी मीडिया आता है, आप पत्रकार हो, आप यहाँ पर आकर सच बात दिखाते हो। अगर यहाँ पर कोई ऐसा पत्रकार भी आ गया तो किसान आप तो हम तो नहीं बढ़ने देते उसको यहाँ पर। तो इसलिए आपसे भी बेनती है, आप जैसे पत्रकारों से भी बेनती है कि सच दिखाएं। पहले हमें टेररिस्ट बोला गया कि ये टेररिस्ट आकर बैठे, खालिस्तानी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, आतंकवादी, वक्फवादी, खालिस्तानी। तो हमारे किसानों ने, हमारे जवानों ने उसका डटकर मुकाबला किया। हमने चार्ट्स वगैरह बांटे, हमने अपने स्लोगन्स के स्टिकर बांटे, हमने ऐसे हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं, ऐसे लाखों की तादाद में हमने स्टिकर, चार्ट्स, पैम्फलेट्स बांटे ताकि मीडिया को ये बात पता चले, दिल्ली वालों को ये बात समझ आ सके। हमने लाइव होकर सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी डाली जिनसे उनको पता चले कि ये बुजुर्ग हैं, ये आतंकवादी नहीं, ये अपना किसानी संघर्ष में आए हैं। किसानों के साथ जो धक्का हो रहा है उस वजह से सड़कों पर बैठे हैं, कोई हम मनोरंजन करने नहीं बैठे। ये उम्र में ये जो बुजुर्ग आप दिखाओ, ये बुजुर्गों की उम्र रजाई में बैठकर मूंगफली खाने की है और ये सड़कों में बैठकर आज धक्के खा रहे हैं सिर्फ मोदी जी की वजह से। उनको बोलिए कि ये हिंदुस्तान अब ट्वीट पर नहीं चलेगा, ये सड़कों पर आकर उनको हमसे मिलना पड़ेगा। और हम लोग जो यहाँ किसान बैठे हैं, हम ये फैसला करेंगे अब कि आप हमारे साथ धक्का करोगे कि नहीं करोगे। आपने बहुत देश के साथ धक्का कर लिया पिछले 6 सालों में। आपने पिछले योगी जी ने बयान दिया था कि राम मंदिर की वजह से किसान धरने पर आ गए, ऑपोजिशन इनको शह दे रही है। आपने राम मंदिर बनाया, हमने कौन सी प्रतिक्रिया दी, हमें कौन सी दिक्कत हुई? किसी ने कुछ भी नहीं बोला। ये इस धरने को डिवर्ट करना चाहते हैं, किसी तरह राम मंदिर के साथ जोड़ रहे हैं, कोई टेररिस्ट के साथ जोड़ रहा है, कोई खालिस्तान के साथ जोड़ रहा है, कोई चाइना ने हाईजैक कर लिया, कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान ने हाईजैक कर लिया। हमें किसी ने हाईजैक नहीं किया। हम किसानों को बस समझ आ गई कि मोदी जी आप हमारे साथ धक्का कर रहे हो, ये कानूनों के साथ ये भारत देश को नुकसान होगा, आप भारत को बचा लीजिए। हम आपके माध्यम से हर नौजवान को, हर किसान को, हर व्यापारी को, हर मजदूर को ये बेनती करते हैं कि भाई साहब ये बिलों के साथ हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारे देश को अगर बचाना चाहते हो, हमारे देश की जवानी को बचाना चाहते हो, आगे आकर हमारी नई पीढ़ी हमें ये दोष ना दे कि हमारे पूर्वजों ने इतना गलत फैसले किए, सरकार के अगेंस्ट नहीं गए, वो तब बोले नहीं। तो हमें चाहिए, हम वैसे भी मैंने बोला कि हम पंजाब से आए हैं, हम सिख हैं, श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के बच्चे हैं। उन्होंने हमें यही बात सिखाई थी, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना पाप है। इसलिए ना हम कभी जुल्म करते हैं। अगर हमारे साथ कोई जुल्म करेगा, किसानों के साथ जुल्म करेगा, हमारे देश की आवाम के साथ कोई जुल्म करेगा, तो हम आवाज़ बुलंद करेंगे। हम यहाँ पर बैठे हैं, आपसे माध्यम से फिर बता रहा हूँ, यहाँ बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, पर तैयारी भी पूरी है। जनाब यहाँ एक या दो प्रदेश के नहीं, यहाँ पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है जिस हिसाब से ये बता रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें दिल्ली दस्तक। प्राची गुलियानी के साथ कैमरा पर्सन संजना सिंह की रिपोर्ट।